भगवान राम को समर्पित करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए यूँ तो तमाम चीज़ें आ रही हैं, पूरी दुनिया से चीज़ें लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज जो है वो कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि छत्तीसगढ़ से चलकर आए हैं। आप देखिए कि इनके हाथों में एक पौधा है और कुछ बेर हैं जिनका आकार आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है, और जो ये पौधा है उसका भी एक अपना अलग इतिहास है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से ये बेर इतने बड़े बड़े हैं और ये पौधा दोने का आकार का क्यों है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बेर तो सबसे अलग हैं। बेर तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा बेर बहुत कम देखने को मिला, या ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो इसकी क्या कहानी है और यहाँ पर आप लोग क्यों आए हैं? जी, हम सब भगवान प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से और माता सबरी के धाम सिवरी नारायण से हम सब यहाँ पे आए हैं। और प्रभु श्री राम जी को जो माता ने मीठे बैर खिलाए थे, वो बैर भी साथ लाए हैं और साथ ऐसे चीज़ लेकर आए हैं जो पृथ्वी में और दुर्लभ है। ऐसे एक पौधा लेकर हम यहाँ पे आए हैं कि प्रभु श्री राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो ये पौधा भी अयोध्या में लगे, जिससे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी लोग प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आए वो सब इस पौधे का भी दर्शन करें, माता सबरी जी को भी याद करें। ऐसा हमारा ध्येय और उद्देश्य रहा है। और हम लोग 17 की टोली में और 4 दिन हमको लगा है और 4 दिन में हम यहाँ पे पहुँचे। एक साहब और भी हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बेर लेकर आए हैं, माता शबरी को याद किया जाता है और भगवान राम को तो एक अगाध प्रेम उमड़ता है लोगों के मन में, और मिसालें दी जाती हैं। शबरी के बेर हमेशा कहा जाता है, उनका प्रेम, उनकी भावुकता, वो चीज़ें सबसे अलग हैं। तो ये बेर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं आप लोग? देखिए, अयोध्या में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 22 तारीख को भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, निश्चित रूप से अयोध्या वासियों की तरफ से 56 भोग लगेगा। पर माता कौशल्या जब भगवान राम वनवास से लौटे रावण को जीतने के बाद, तो माता ने पूछा कौशल्या ने कि बेटा 14 साल वनवास में रहा तो सबसे प्रिय क्या चीज़ खाया था? तो उन्होंने कहा था कि माता मैं तो 14 साल के वनवास में सिर्फ माता सबरी के बेर को याद रखा, वही सबसे मेरे को ज़्यादा प्रिय लगा था। और अगर अयोध्या वासी 56 भोग भगवान राम को करेंगे 22 तारीख को, और उसमें माता सबरी का अगर ये बेर नहीं रहा तो मेरे को लगता है कि वो 56 भोग में कहीं न कहीं थोड़ी कमी रह जाती। तो हमारी ये जो 17 लोगों की जो टोली है, उसी भावना में कमी ना रह जाए। भगवान के लिए हर चीज़ हो रहा है भगवान रामलला के लिए, पर वो बेर भी उनके पास पहुँच जाए, इसी भावना से हम लोग सिवरी नारायण से माता सबरी के धाम से बेर लेकर 100 किलो उनके लिए बेर लेकर आए हैं रामलला के लिए। हमने मंदिर ट्रस्ट को आज वो बेर दे भी दिया, ये प्रसाद के लिए लोगों के लिए रखे हैं हम लोग। और आज भगवान रामलला का भी आज फलाहारी दिन था, ट्रस्ट ने हमें बताया, तो हम लोगों से सुबह उन्होंने ले लिया। और आज भगवान राम को भी आज भी हमारा लाया हुआ सबरी का ये महाप्रसाद उनको उनके पास पहुंच गया। एक छोटा वृक्ष लेकर आए हैं आप लोग साथ में, इसकी क्या कहानी है? इस वृक्ष की क्या कहानी है? इसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जब भगवान राम 14 साल वनवास में थे और जंगल में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे, उस समय माता सबरी के पास ये बेर जंगल में रहती थी, बेर तोड़ी हो तो बरगद के पत्ता को ली हो और बरगद के पत्ता में वो बेर रख के भगवान रामलला को चक चक कर खिलाने लगी। और भगवान की कृपा जब हुआ माता सबरी के ऊपर, तो कृपा हुआ तो उनको माँ मानते थे भगवान राम। पर उस पौधे के बरगद के वहाँ भी सिवरी नारायण कुछ बरगद के पौधे के ऊपर भी इतना भगवान राम का कृपा हो गया कि उसको दोना बना के रखे, तो उनको भगवान राम की कृपा से उसके एक एक पत्ता दोना के आकार से होने लगा और वो पूरा पत्ता, पेड़ का पत्ता दोना बन गया। और उसी का आज छोटा भी रूप उस पौधे का जो निकलता है वहाँ सबरी धाम में, बरगद है और उसका पत्ता, हर पत्ता दोने के समान हो गया। तो ये भगवान राम, माता सबरी और ये उसमें ये गिलहरी के समान उस बरगद का भी झुकाव भगवान राम के प्रति रहा। और पूरा आज हमारे सनातनी, कल आने वाली हमारी पीढ़ी इस कथा को जाने, माता सबरी को भी जाने भगवान राम के माध्यम से, और इस दुर्लभ वर वृक्ष को भी जाने। इसी भावना से हम लोग ये पौधा लेके आए और हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हमने आह्वान किया है कि रामलला के प्रांगण में ये बरगद का पौधा रोप दिया जाए, ताकि जितने भी सनातनी आए उस भगवान रामलला के दर्शन हो
इस बरगद को याद करें, माता सौरी को भी याद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत। आप देख रहे हैं कि राजा और प्रजा का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि माता शबरी ने उनको अपने झूठे बेर खिलाए, उनको चक चक के बेर खिलाए कि कोई बेर ऐसा ना हो कि मीठा ना हो, और इसी वजह से उन्होंने हर बेर को पहले चखा और उनको खिलाया। वही शबरी धाम से ये बेर यहाँ पर चलकर आए हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, और जिस बरगद के पत्ते पर उन्होंने ये खिलाया था उस पर भी कृपा हुई भगवान राम की, और वहाँ पर शबरी धाम में जो भी बरगद पैदा हो रहा है, जो भी पौधा उग रहा है, आप देखिए तस्वीरों में कि ये दोना नुमा ये पत्ता है, इसमें दोना बना हुआ है बाकायदा। आम बरगद के पत्ते सीधे होते हैं, सपाट होते हैं, और लेकिन ये जितने भी इसके पत्ते हैं इसमें सब में दोना आकार के ये बने हुए हैं। तो ये भोग लगाने के लिए भगवान को लाए हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे खूबसूरत भेंट भगवान राम के लिए, उनके मंदिर के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।